हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ्स। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन को क्लियर करते हैं हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपका है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन आवर स्कूल। एक स्कूल में बुक की एग्जीबिशन लगी। एग्जीबिशन को हिंदी में प्रदर्शनी बोलते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा था कि उन्हें मालूम ही नहीं है एग्जीबिशन क्या होता है, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए बता रही हूँ। एग्जीबिशन जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा करके दिखाया जाता है, उनकी तरह तरह की चीज़ें, जैसे बुक की है तो बहुत तरह की किताबें इकट्ठी एक जगह दिखाए जाएँ, काफ़ी सारे विषयों पर, है ना, सब्जेक्ट्स पर। तो ये बुक की एग्जीबिशन थी जहाँ पर डिफरेंट बुक्स का कलेक्शन था और उसको दिखाया जा रहा था। तो क्या होता है, ये 4 days की थी। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। देखिए, एग्जीबिशन जो थी ये वाली टिकट बेस्ड थी, यानी कि इसके टिकट बिक रहे थे। तो काउंटर पर जो टिकट बिके, काउंटर मीन्स जिस जगह एक जगह बना दी जाती है जहाँ से टिकट्स बेचे गए, ठीक है ना। जैसे फिल्मों में होता है ना, फिल्म देखने आप जाते हैं, एक काउंटर पर ही टिकट्स की सेलिंग होती है ना। तो इसी तरह यहाँ पर टिकट्स जो थे, काउंटर पर जो टिकट सेल हुए, वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आखिरी दिन, फाइनल डे मीन्स लास्ट 4th डे, है ना। क्या थे उनके, वॉज रिस्पेक्टिवली का यहाँ पर जो रीज़न है वो सीक्वेंस रिलेटेड है, कि इसी सीक्वेंस में है वो नंबर, फर्स्ट डे का फर्स्ट, सेकेंड डे का सेकेंड, थर्ड डे का थर्ड डे नंबर पर, फोर्थ फाइनल डे का फाइनल लास्ट नंबर पर, है ना, इसी सीक्वेंस में। रेस्पेक्टिवली अच्छे से समझ लीजिए आप, ये आता रहता है अक्सर कि इसी क्रम में है, ये जिस क्रम में आपको नंबर ऑफ़ डेज दिया गया है, इसी सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे इतने बिके, सेकंड डे इतने, थर्ड डे इतने और फाइनल डे इतने। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो कह रहे हैं निकालिए कि कुल मिलाकर चारों दिन में कितने टिकट्स बिके, टोटल आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए, इसके मैं आपको 2 मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड हमारा ये है, जिसमें बहुत से बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन में से ही उठा लिया है हमने। गिवन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे रिस्पेक्टिवली इक्वल टू दिस। ये मैंने पूरा क्वेश्चन से पिक कर लिया है, ये उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल, ठीक है। तो कह रहे हैं कुल मिलाकर आखिर में कितने, चारों दिनों में कितने टिकट्स बिके। तो ये रहे आपके, हमने क्या करना है, कुल का मतलब होता है, टोटल का मतलब होता है कि सारा आपको सम अप करना है। तो ये हमने सम कर दिया, ओके। जब ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, जब आप लोग 6th में हैं, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब है 2 साल से। तो जब इस तरह से हम ऐसे हॉरिजॉन्टल एडिशन करते हैं, लास्ट डिजिट से शुरू कीजिए, पीछे से, है ना। ये वाली आपने ऐड की इसके साथ, फिर इसके साथ, आखिर की डिजिट के साथ, फिर लास्ट, इनको 4 + 2 + 0 एंड +1, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 7, ओके। इसके बाद आपने इसको ऐड किया, ठीक है। इससे पहले के डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हैं, 9 1 5 9 1 10 5 15 एंड 5 20। तो 2 आ गया आपका, फिर 0 आ गया, 2 कैरी में चला गया, 0 + 2 2 एंड 8 10 एंड 0, और आपका यहाँ हो गया 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया 17। तो 7 आ गया, 1 फिर कैरी में चला गया, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 4 5 5 + 2 7। तो ये आपका आ गया 7707, या कह सकते हैं आप 7707। तो आपका आसानी से आ गया। बैक काउंटिंग करते हैं हमेशा, पीछे से सेम डिजिट्स को आप ऐड करते चलेंगे, सीखना चाहिए आपको। बड़ी क्लास हो गई आपकी। दूसरा मेथड है हमारा ये, तो इसको मैं फटाफट बताती हूँ आपको। नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड, ये लैंग्वेज लिखी है हमने थोड़ी सी, एक सेंटेंस है उसमें थोड़े थोड़े से चेंज है। नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन जितने बिके वो संख्या आपने लिखी, नंबर लिखे। फिर सेंटेंस सेम है आपका, फर्स्ट की जगह सेकंड डे हो गया, नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे।
फिर आपने सेकेंड डे को जितने सेल हुए, नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे में जितने बिके। देखिए आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यही चेंज हो रहा है, बाकी सेम है ना। ये लिख दिया आपने। नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे या फाइनल डे, है ना। फोर्थ डे या फाइनल डे आप कुछ भी लिख दीजिए, मैंने दोनों दिखाया आपको, लिखे आपने, है ना। फिर बाकी आपका पहले वाले सम की तरह ही है, वही सेंटेंस है और उसी तरह से आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ, सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ हमने लैंग्वेज दी है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, आपके कमेंट मुझे बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपके लाइक भी, उससे मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ, ठीक है ना। ओके, बाय, लव यू ऑल।